देखिए बच्चों, अभी तक हम पढ़ रहे हैं सूरदास के पद। ठीक है, जो हमारा टॉपिक चल रहा है हिंदी में वो चल रहा है सूरदास के पद। ठीक है, सूरदास के पद में कल हमने जो पढ़े थे, हमने कल 6 पद पढ़े थे। ठीक है, पिछली वीडियो तक हमने 6 पद पढ़ लिए थे। अब हम जो है आगे के पदों पर प्रकाश डालेंगे, आगे के पद हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो नेक्स्ट पद मैं आपको पढ़ाऊंगी सूरदास का वो है, देखिए, ऊधो मोही ब्रज बिसरत नाही। हे, इसमें जो है भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र उद्धव से अपने हृदय की बात बताते हुए कह रहे हैं कि हे उद्धव, ब्रज से आए हुए मुझे काफी वक्त व्यतीत हो चुका है मथुरा में, बहुत समय से मैं मथुरा में हूँ, लेकिन फिर भी आज तक मैं ब्रज को भुला नहीं पाया हूँ। ठीक है, उसी विषय में आगे चर्चा करते हुए कह रहे हो कि ऊधो मोही ब्रज बिसरत नाही, कि हे ऊधो, मैं आज तक ब्रज को भुला नहीं पाया हूँ। वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही। वृंदावन, गोकुल, वन, उपवन और घने कुंजों की छाया, आज तक मैं कुछ भी भुला नहीं पाया हूँ। ठीक है, फिर से देख लीजिए 2 पंक्तियों का। ऊधो मोही ब्रज बिसरत नाही, कि हे ऊधो, मैं आज तक ब्रज को भुला नहीं पाया हूँ। वो वृंदावन, गोकुल, वन, उपवन और घने कुंजों की छाया, मैं आज तक कुछ भी भुला नहीं पाया हूँ। ठीक है, अगली पंक्तियां देखिए। प्रातः समय माता जसुमती अनुनंद देख सुख पावत। प्रातः काल मैं मैया यशोदा और नंद बाबा को देखकर बहुत सुख प्राप्त करता था। यानी जब मैं ब्रज में था तब प्रातः जब मैं जागता था तो मैया यशोदा और नंद बाबा को देखकर मैं बहुत ही सुख की अनुभूति करता था। माखन रोटी दही सजायो अति हित साथ खवावत। यानी मेरी मैया जो थी यशोदा, वो प्रातः काल मुझे माखन, रोटी और दही सजाकर बड़े प्रेम के साथ खिलाती थी। जो मैया यशोदा थी वो मुझसे इतना प्रेम करती थी कि प्रातः काल मेरे लिए विशेष रूप से माखन और रोटी सजाकर खिलाती थी। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत सिरात। यानी गोपी, ग्वाल, बाल आदि सबके साथ खेलते हुए पूरा दिन हंसते हंसते खुशी खुशी व्यतीत हो जाता था। फिर से देख लीजिए। माखन रोटी दही सजायो अति हित साथ खवावत। मेरी जो माता थी वो मुझे माखन, रोटी, दही बड़े प्रेम के साथ खिलाती थी और गोपी, ग्वाल, बाल के साथ खेलते हुए सब दिन हंसते हंसते व्यतीत हो जाता था। सूरदास धन धन ब्रजवासी जिनसो हित जदुतात। अब यहाँ पर उद्धव कह रहे हैं कि धन्य है वो ब्रजवासी जिनको आप जैसा स्वामी प्राप्त हुआ है। तात माने स्वामी। तात एक ऐसा संबोधन चिन्ह है जो किसी भी व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता था पहले समय में, जिसका हम सम्मान करते थे। हम चाहे वो हमारा कोई बड़ा हो, गुरु हो, मित्र हो, या हमारा कोई छोटा हो जो हमें प्रिय हो, हम उन सबको तात कहकर संबोधित करते थे। तो यहाँ पर उद्धव कह रहे हैं कि धन्य है वो ब्रजवासी जिनको आप जैसा स्वामी प्राप्त हुआ है या आप जैसा मित्र प्राप्त हुआ है। पूरा फिर से सुन लीजिएगा एक बार। देखिए, बता रही हूँ। ऊधो मोही ब्रज बिसरत नाही, कि हे ऊधो, मैं आज तक ब्रज को भुला नहीं पाया हूँ। वह वृंदावन, गोकुल, वन, उपवन और घनी कुंजों की छाया, मैं कुछ भी भुला नहीं पाया हूँ। प्रातः होत माता जसुमती अनुनंद देख सुख पावत। कि प्रातः काल में मैया यशोमती को और नंद बाबा को देखकर अत्यधिक सुख की अनुभूति करता था, जिसको मैं अभी तक भूल नहीं पाया हूँ। प्रातः होत, जब सुबह होती थी तो जो प्रातः दर्शन होते थे मुझे अपने माता पिता के, यानी यशोदा मैया और नंद बाबा के, तो मुझे अत्यधिक सुख की अनुभूति होती थी। उस सुख को मैं आज तक भूल नहीं पाया हूँ। गोपी ग्वाल माखन रोटी दही सजायो अति हित साथ खवावत। जो मेरी माता थी बड़े प्रेम
प्रेम के साथ मुझे माखन, रोटी, दही खिलाती थी और जो है मैं गोपी ग्वाल बाल के साथ खेलते हुए बड़े ही सुख का अनुभव करता था। तब इतनी बातें सुन करके जो उद्धव हैं वो कहते हैं कि धन्य है वो ब्रजवासी जिनको आप जैसे मित्र या स्वामी की प्राप्ति हुई है। ठीक है, तो इस प्रकार से एक बार मैं फिर से हिंदी बता देती हूँ, यानी इसकी व्याख्या आप लोगों के सामने कर देती हूँ। ये पद संख्या 7 है कक्षा 10 की किताब में सूरदास के पद के अंतर्गत। ठीक है, देखिए फिर से बता देती हूँ कि हे उद्धव, मैं आज तक ब्रज को भुला नहीं पाया हूँ। ऐसा कौन कह रहे हैं? ये कह रहे हैं श्री कृष्ण अपने मित्र उद्धव से कि हे उद्धव, मैं आज तक ब्रज को भुला नहीं पाया हूँ। ब्रज में क्या क्या विशेष था? वृंदावन, जो सबसे विशेष मुझे प्रिय था वो वृंदावन था। मैं वृंदावन को भुला नहीं पाया, ना ही मैं गोकुल को भुला पाया, ना ही वो वन जिनमें हम गाय चराते थे, ना वो उपवन जहां हम रस रचाते थे, और वो घनी कुंजों की छाया जहां बैठकर हम खेल खेला करते थे, बांसुरी बजाया करते थे। ब्रज में मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ। ठीक, और प्रातः काल जब माता यशोमती और बाबा नंद को देखकर मैं बहुत सुख की अनुभूति करता था, उसको भी मैं भुला नहीं पाया हूँ। माखन, रोटी और दही सजाकर मेरी माता बड़े प्रेम के साथ मुझको खिलाती थी, वो सब बात मुझे आज भी याद है। गोपी ग्वाल बाल के संग खेलते हुए सारा दिन हंसते हंसते ऐसे व्यतीत हो जाता था कि पता ही नहीं चलता था। तो ये सारी बातें मैं आज तक भूल नहीं पाया हूँ। सूरदास जी कहते हैं, ठीक है, उद्धव के माध्यम से, यानी कि सूरदास जी कह रहे हैं कि धन्य है वो ब्रजवासी जिन्होंने आपकी जैसे मित्र अथवा स्वामी को प्राप्त किया है। ठीक, देखिए ऐसा होता है कि भक्त हमेशा भगवान को याद करता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात तब होती है जब भगवान भक्त को याद करे। यहाँ पर ब्रजवासी कृष्ण को याद करते हैं, बात सामान्य है, ठीक है, लेकिन स्वयं ईश्वर, स्वयं परमात्मा भी ब्रज के लोगों को इतना प्रेम करते हैं कि वो उनको याद कर रहे हैं। यहाँ पर ये विशेष बात है, इसीलिए कहा गया है कि धन्य है वो ब्रज के व्यक्ति जिनको आप जैसे स्वामी की प्राप्ति हुई है। ठीक है, जो कि आप यानी श्री कृष्ण जो ब्रज के लोगों को इतना प्रेम करते हैं। इतनी बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी बच्चों। अब हम देखते हैं कि इसका काव्यगत सौंदर्य क्या है। काव्य का सौंदर्य मतलब इसकी भाषा क्या है, इस पद की, इसमें रस कौन सा है ना, आदि आदि बातें हम यहाँ पर देखते हैं। तो देखो बच्चों, काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत जब हम देखते हैं तो सबसे पहली बात आती है भाषा। इस पद की भाषा क्या है? क्योंकि सूरदास ब्रज भाषा के मुख्य कवि हैं, तो उनके सभी पदों की केवल एक भाषा है, और वो कौन सी है? ब्रज भाषा। तो इसकी ब्रज भाषा है। रस, रस है इसमें वियोग श्रृंगार, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रिय वस्तुओं से दूर हुए हैं और पुनः प्राप्ति की जो इच्छा है कहीं ना कहीं मन के कोने में है, तो इसलिए यहाँ पर ये वियोग का अनुभव करते हैं वृंदावन की प्रत्येक वस्तु के साथ। जहां जहां इन्होंने थोड़ा सा भी समय व्यतीत किया है, उन सभी चीजों को ये बहुत ज्यादा स्मरण करते हैं और उनसे पुनः मिलन की कहीं ना कहीं इच्छा है, जिसके कारण यहाँ पर जो है वियोग श्रृंगार रस है। छंद, जैसा कि हम कह रहे हैं सूरदास के पद है, ये पद शीर्षक ही पद है, तो इसके माध्यम से हमें ये पता चलता है कि ये जो अभी तक हमने पढ़ी काव्य पंक्तियां, इन काव्य पंक्तियों में जो हमारा छंद है वो गेय पद है। ठीक है, गाया जाने वाला पद। ठीक, अगली बात हम करते हैं अलंकार। इस पद में अलंकार कौन सा है? ठीक, तो अलंकार मैं आप लोगों को यहीं से निकालना सिखा रही हूँ। पंक्ति पढ़ के हम ये पता लगाते हैं कि कौन सा अलंकार है ना, तो उस पर हम विशेष रूप से ध्यान देंगे। देखिए मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि यहाँ कौन सा अलंकार है, ताकि आपको आगे भी किसी भी पद में XYZ कुछ भी आप पढ़ें तो आपको वहां से अलंकार छाटने में दिक्कत ना हो। ठीक, अलंकार जो हमारा एक टॉपिक है वो आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है, उसके आधार पर आप काफी सारे जो हमारे अलंकार हैं उनको निकालना सीख जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जब हमें किसी अलंकार के लक्षण पता हो, उसकी परिभाषा पता होगी, ये अमुक चीजें होने पर यहाँ ये अलंकार होता है, तो वही सेम चीज जब दूसरी जगह अप्लाई होती है
तब भी हमें पता चल जाता है कि यहाँ कौन सा अलंकार होगा। चलिए देखते हैं यहाँ कौन सा अलंकार है। हमने पूरा पद ध्यान से पढ़ा, ठीक है। तो यहाँ हमें एक चीज मिली, देखिए पद एक बार फिर दोहरा रही हूँ, उधो मोही ब्रज बिसरत। तो देखिए यहाँ हमने एक चीज कॉमन देखी, यहाँ ब्रज का बा है और बिसरत का बा है, ठीक। फिर हमने अगला पढ़ा, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही। देखिए वन में ना है, उपवन में ना है, सघन में ना है, ठीक। यहाँ पर कुंज में का है और की है, ये भी का है, यानी कि एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है ऊपर के दो पंक्तियों में। आगे की पंक्तियां हम पढ़ते हैं, देखिए। प्रातः समय माता जसुमती अरु नंद देख सुख पावत, माखन रोटी दही सजायो अति हित साथ खवावत, गोपी ग्वाल बाल। देखिए यहाँ गोपी और ग्वाल में गा की आवृत्ति हुई है और ग्वाल का ला और बाल का ला। गोपी ग्वाल बाल, ठीक। संग खेलत सब दिन हसत सिरात, सूरदास धनी धनी। देखिए यहाँ धनी और धनी एक ही शब्द की दो बार आवृत्ति हुई है, यानी पुनरावृत्ति हुई है, ठीक है। तो पुनरावृत्ति होने के कारण यहाँ पर पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार है। और यहाँ जहाँ की सेम वर्ण कई बार आया है, यानी ब्रज बिसरत, बा जो हमारा एक वर्ण है वो दो बार आया है, ठीक। यहाँ पर वन उपवन सघन ना की बार बार आवृत्ति हुई है, कुंज की यानी का वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है। तो एक ही वर्ण की आवृत्ति होने के कारण ऊपर की दो पंक्तियों में हमारा अनुप्रास अलंकार है और नीचे जो ये अंतिम पंक्ति है इसमें धनी धनी शब्द दो बार आया है, तो यहाँ पर पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार है। तो यहाँ पर हम करेंगे, अलंकार है हमारा पुनरोक्ति प्रकाश और अनुप्रास। इस पद में दो अलंकारों का प्रयोग किया गया है और शब्द शक्ति है लक्षणा, ठीक। तीन शब्द शक्तियां बताई थी, अभिधा, व्यंजना और लक्षणा, ठीक है। जब किसी बात को सीधे से कह दिया जाता है तब वह शक्ति होती है अभिधा, यानी जो वाक्य कहा गया उसका वही वाक्यार्थ निकाला जाता है, यानी वाच्यार्थ निकाला जाता है, तो वो कहलाती है शब्द शक्ति अभिधा। जब बात को थोड़ा लक्षण दे करके कहा जाता है, उसके लक्षण बताए जाते हैं, यानी कि तब जो शब्द शक्ति है वो लक्षणा शक्ति वहां पे काम करती है और लक्ष्यार्थ हमारा मुख्य होता है, ठीक है। उससे जो निकलता है वो लक्ष्यार्थ कहलाता है, जब लक्षण करके किसी बात को प्रस्तुत किया जाता है। तीसरी शब्द शक्ति होती है हमारी व्यंग्यार्थ। जब हम किसी बात को लक्ष्यार्थ कर कर कहते हैं, लक्षणा शक्ति के माध्यम से कहते हैं, किंतु उसका अर्थ अलग निकलता है, जो शब्दों में वाच्य अर्थ के द्वारा देखा नहीं जा सकता, केवल उसका एक जो अलग अर्थ होता है वो अनुभव किया जाता है, सेंस लगाया जाता है, ठीक है। तो सेंस के द्वारा यानी कि विचार के द्वारा जब हम एक लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं कि इस बात को कहने का ये अर्थ है और इसलिए है, ठीक, तब वहां पर शक्ति होती है हमारी व्यंजना। जैसे कि मान लीजिए, शक्ति मैं इसलिए बार बार बता रही हूँ ताकि बच्चों को समझने में कोई दिक्कत ना हो और इन शब्द शक्तियों के विषय में बच्चे अच्छे से जान लें। एक व्यक्ति ने दूसरे से पूछा, ठीक है, यानी ए ने आ ने बा से पूछा तुम्हारा घर कहाँ है, ठीक। बा ने बताया कि गंगा की लहरों में। अब जो अगर अर्थ निकाला जाए कि गंगा की लहरों में, सीधा अर्थ निकाला तो ये हो गया हमारा वाच्यार्थ, यानी वाक्य का जो अर्थ निकल रहा है वो गंगा की लहरों में ही निकल रहा है, ठीक है। लेकिन गंगा की लहरों में घर होता नहीं, तो यहाँ पर इसका अर्थ जो निकलेगा यानी गंगा की लहरों में नहीं है, गंगा के किनारे पर घर है, ये हो गया हमारा लक्ष्यार्थ, ठीक। यहाँ पर लक्षण किया गया है कि गंगा की लहरों में, तो गंगा की लहरों में घर नहीं होगा, हमने ये लक्षण कर लिया कि गंगा के किनारे पर घर होगा, ठीक। अब बात आती है गंगा के किनारे पर ही क्यों होगा, तब हमारी जो व्यंग्यार्थ है यानी व्यंजना शक्ति है तब काम करेगी। व्यंजना शक्ति के माध्यम से हम ये आइडिया लगाते हैं, हम ये अर्थ निकालते हैं कि गंगा के किनारे पर पवित्रता और शीतलता होती है, इसलिए वहां पर घर है, तो ये कहलाया हमारा व्यंग्यार्थ। यानी कि सिंपल शब्दों में अगर आप लोगों के लेवल के हिसाब से मैं कहूँ तो किसी भी बात को सीधे कहना अभिधा शक्ति है, घुमा फिरा कर कहना लक्षणा शक्ति है, और बात जो कही जाए ठीक उसके
उसके अकॉर्डिंग उसका कोई और अर्थ निकालना, सेंस के अकॉर्डिंग जो अर्थ उस समय सटीक बैठ रहा हो वो निकालना लक्षणा शक्ति, व्यंजना शक्ति होती है। ठीक है, तो तीनों शक्तियां मैंने फिर बता दी। हर एक वीडियो में शक्ति के विषय में मैं जरूर बता रही हूँ, शब्द शक्तियों के विषय में, ताकि आप लोगों को पता चल जाए। देखिए एक चीज और मेरी यहाँ पर छूट रही है, ये गुण। हम देखते हैं यहाँ अगला जो है हमारा, इसमें गुण कौन सा है। ठीक, गुण भी हमारे 3 होते हैं। 3 गुण कौन कौन से होते हैं हमारे? प्रसाद गुण, माधुर्य गुण और ओज गुण। जब किसी यानी रस के अकॉर्डिंग हम इनका जो है नियोजन करते हैं, जब कहीं प्रेम, ज्ञान आदि आदि चीजों की बात होती है, बिल्कुल शांति का वातावरण होता है, यानी हमें पढ़ के कुछ मन को शांति का अनुभव होता है, तो हम ये लगाते हैं कि वहां पर कौन सा गुण है हमारा? प्रसाद गुण है। ठीक, जहाँ श्रृंगार रस की अधिकता होती है, बातों में बड़ी सजीवता होती है, यानी कुछ इंटरेस्टेड बात होती है, तब हम ये देखते हैं कि वहां पर हमारी जो शक्ति होती है, वो हमारा जो गुण होता है वो माधुर्य गुण होता है। और जहाँ वीरता आदि से भरी हुई बातें होती है, वहां पर हमारा ओज गुण होता है। तो जिस प्रकार से शब्द शक्तियां 3 होती हैं, उसी प्रकार से गुण भी 3 होते हैं, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण और ओज गुण। ठीक है, तो यहाँ जो हमारा गुण है वो प्रसाद गुण है। ठीक है, गुण है हमारा प्रसाद। इतनी बातें हमारी यहाँ क्लियर हो गई। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले पद की ओर।